मतलब बहुत ही अच्छी अर्निंग मेरी हो गई थी 2 दिन में। प्राइस अभी बता के भी ठीक नहीं है, क्योंकि बताना खतरे से खाली नहीं है। इतनी गाड़ियां भर गई है बहुत ज़्यादा, और उस आके सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। और बातों पे ज़्यादातर ध्यान देना है आपको। तो बुकिंग जो है ना छोटी छोटी कंप्लीट किया है। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो दिन है ना भाई, वो है मंगलवार का। कल मंडे था, तो कल मैंने प्राइवेट एक बुकिंग मारी थी। परसों मैंने ऑनलाइन काम किया था। 2 दिन में मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर, मतलब बहुत ही अच्छी अर्निंग मेरी हो गई थी 2 दिन में, प्राइवेट मार के और ऑनलाइन करके। क्योंकि संडे था, संडे में काम थोड़ा ठीक निकला। रेट कम दे रहा था उबर, लेकिन अपना काम जो है ना वो मैंने एक एक घंटे में थोड़ी लंबी लंबी बुकिंग मार के काम मेरा बहुत ही अच्छा हो गया था। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा हुआ था। अभी बता के भी ठीक नहीं है, क्योंकि बताना खतरे से खाली नहीं है। आप लोग उसको टारगेट कर लेते हो और टारगेट करके आप गाड़ी ले लेते हो और फिर फंस जाते हो और दूसरे का नाम देता हूँ। क्योंकि मैंने भी 1-2 वीडियो देखा है भाई। वो लोग बोल रहे कि लोगों की अर्निंग देख के जो है ना नए नए ड्राइवर आ रहे हैं और वो नुकसान कर रहे हैं। तो भाई हमने आपको नुकसान करने के लिए नहीं बोला, हमने आपको इस लाइन में आने के लिए नहीं बोला। इस लाइन की हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, ख़ास करके एर्टिगा वालों की। वो भी इसलिए हुई है क्योंकि भाई इतनी गाड़ियां भर गई है बहुत ज़्यादा, और उस वजह से जो है ना कंपनी को क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बर्बाद हो जाओ या कुछ भी हो जाओ। उन्होंने रेट कम किया, कंपटीशन के चक्कर में लाके सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है, और ड्राइवर भाई के लिए परेशानी जो है ना वो बढ़ गई है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आपको आना है नहीं आना है, वो आपकी मर्ज़ी है। हम किसी को नहीं बोलते आने के लिए, हम किसी को नहीं बोलते जाने के लिए। जो टाइम है ना अभी, वो 2:15 बज रहा है, 2:18 हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं खारघर सेक्टर 19 के आसपास, 18 के आसपास खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अभी आज जो काम करूँगा ना भाई, वो आज की वीडियो का पर्पस रहेगा कि अपन पार्ट टाइम करके कितना कमा सकते हैं। अब इसमें ये मत सोचना कि इतनी अर्निंग हो गई उतनी अर्निंग हो गई। मतलब अभी मैं निकला हूँ 2 बजे, अभी ऑनलाइन भी मैंने डिवाइस नहीं किया है, क्योंकि ऑनलाइन करूँगा फिर 2 सवा अभी 10-15 मिनट के बाद ऑनलाइन करूँगा। एक जन से मिलना है मेरे को, उससे मुलाकात करके अभी फिर ऑनलाइन करूँगा। फिर काम पे निकलेंगे। 10 से 11 बजे तक मेरा काम करने का इरादा है कि 10 या 11 बजे घर पे वापस आना है। अब 10-11 बजे आता हूँ या उसके लेट आता हूँ या उसके पहले, वो जो भी है आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। काम करने की कोशिश करना। रेट तो मेरे को मालूम है बहुत ज़्यादा गंदे दे रहा है, लेकिन एक बुकिंग यहाँ से गंदे प्राइस में लेके निकलनी पड़ती है, क्योंकि ये खारघर छोड़ेंगे, ये भाई पनौती जगह, पनौती हो गई ये जगह, ऐसा हो गया है। यहाँ से रेट उबर देता नहीं है, चाहे वो दिन हो रात हो, पीक टाइम हो, कभी भी हो। पीक टाइम में भी बहुत कम रेट देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ से कोई भी सस्ते रेट की, कम रेट की बुकिंग लेके निकल जाते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि आगे जाके छोटी बड़ी बुकिंग मिस करके कैसे भी 20-21 रुपये किलोमीटर पर डे के, मतलब पर बुकिंग के हिसाब से रात को एवरेज निकल जाता है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। इसी वीडियो में बने रहो, वीडियो को पूरी देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बातों पे ज़्यादातर ध्यान देना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 5,000-6,000 अर्निंग देखी और जो है ना गाड़ी ले लिया, ऐसा नहीं होता है। वो जो अर्निंग बता रहा है, वो जो आपको काम करने का तरीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपने गाड़ी ली हुई है या आप काम कर रहे हो तो उसको सही से करते रहे और आपको पता चलते रहे मार्केट में काम कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, स्लो चल रहा है या मार्केट फास्ट चल रही है। इस पर्पज़ से आपके लिए जो है ना ये वीडियो में बताया जाता है, बल्कि इसलिए नहीं कि आप नई गाड़ी लेके आ जाओ, चाहे आपको काम करना आए नहीं आए, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये आपको कुछ भी ना पता हो, बैल हो या इंसान हो, आप बस लेके गाड़ी लेके कूद पड़ते हो, शौक़ की वजह से या अदरवाइज़ अपने रोज़गार की वजह से। अगर रोज़गार की वजह से ले रहे हो तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शौक़ की वजह से ले रहे हो तो भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत जो है ना वो कंपलसरी है, मेहनत आपको करनी ही करनी है। बिना मेहनत के आप पैसा नहीं कमा सकते हो। कोई भी काम हो, चाहे वो गाड़ी चलाने का हो, मजदूरी हो, कोई भी हो, कोई भी काम, ऑफिस में भी बैठ के मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ भी ड्यूटी, कंप्यूटर चलाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसे इसमें भी मेहनत चाहिए, हर काम में मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। चलो वीडियो जो है ना फालतूगिरी में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पूरी देखना है। अब मैं 2 चीज़ बताने वाला हूँ। वो 2 चीज़ अभी अभी हुई है। एक तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने दोस्त के साथ में, वो चलाता है वैगनआर, ठीक है, उसका एक बताने वाला। दूसरा बताने वाला हूँ कि मैंने अभी 2 बुकिंग जो है ना छोटी छोटी कंप्लीट किया है, तो वो पहले आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये देखो, एक 169 की और एक 147 की। ये 169 की जो बुकिंग मारा है मैंने,
2.7 किलोमीटर का इसमें ड्रॉप था। और इसकी सबसे बड़ी कमी बताता हूँ, कस्टमर को पिकअप किया मैंने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से और 2.7 3 किलोमीटर ड्रॉप किया। और भाई सिर्फ गाड़ी चढ़ने जितनी उस बिल्डिंग में जगह थी, ऊपर चढ़ा के खड़ी कर दिया और उसका सामान उतारा। मतलब उससे जो है ना इतना सा भी चलने को तैयार नहीं है। वैसे मैंने डाटा नहीं, उसको कुछ नहीं बोला, नहीं तो मैं अगर मेरे माइंड में आता है तो मैं सुना देता हूँ, कोई भी कस्टमर रहे कुछ भी रहे। तो मैं कस्टमरों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चाहे 500 रुपये की गाड़ी बुक की है, 1000 रुपये में की है, लॉन्ग ड्राइव गए या कुछ भी, इतना एडजस्ट आपको करना ही पड़ता है भाई। मतलब आप ये समझो 2 कदम के लिए उसने ऊपर गाड़ी चढ़वाई है। उसने मेरे को बोला ऊपर ले लो, मैंने भी ले लिया। मैं दिल पे ये सब चीज़ लेता नहीं हूँ, लेकिन भाई ऐसा मत करो, गाड़ी रगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, रगड़ी जाएगी, कुछ हो जाएगा तो तुम भी बोलेंगे अरे यार ऐसा हो गया यार तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे साथ में। तो पहले आप करवाते हो हमसे उल्टे सीधे काम और फिर बाद में बोलते हो ऐसा हो गया। तो मैं कस्टमरों से यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी वाले के ऊपर भी रहम करो और थोड़ा सा भाई सोच समझ के काम करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने गाड़ी बुकिंग कर ली है तो तुम्हारी हो गई है या तुम कुछ भी सर्विस करवाओगे, ऐसा नहीं है। दिमाग से और सोच समझ के काम करना है। अभी आता हूँ भाई दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि वो मेरा दोस्त जिससे बात कर रहा था मैं, वो चलाता है वैगनआर। उस कस्टमर बैठा है, बोलता है एसी बढ़ा दो ना, उसने बढ़ा दिया। पहले 1 पे चल रही थी क्योंकि क्लाइमेट देखो अच्छा ही है, सबको पता है ज़्यादा धूप नहीं निकली है, ठीक है, क्लाइमेट अच्छा ही हो रहा है। 1 पॉइंट पे भी काम चल रहा है अभी। उसने 1 पे चलाया हुआ तो बोलता है 2 पे कर दो ना, उसने 2 पे किया। बोलता है यार 5 मिनट के बाद बोलता है यार हवा ही नहीं आ रही है। तो एक काम करो ना भाई, हवा नहीं, वो जो बैरिंग लगा के गाड़ी पे घूमते हैं ना, वो लगा के घूमो। बाहर अच्छी हवा चल रही है, उस पर जाओ आओ किधर भी, गाड़ी बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार आपको इतना भी सेंस नहीं है कि ये गर्मी का मौसम नहीं है, अच्छा है। और आपने अगर वैगनआर गाड़ी बुकिंग किया उबर गो में, तो उसमें कोई हवा तुमको ऐसा तूफान नहीं चलेगा अंदर, तुमको खाली हल्का सा चिड़ लगेगा, अंदर गर्मी नहीं लगेगी, बस उतना ही काफ़ी है, उतना ही होता है। एसी का मतलब ये घर की एसी है, ऑफिस की एसी नहीं है कि बहुत बड़ी एसी लगी हुई है और आपको जो है ना 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर चिल्ड कर देगी, ऐसा नहीं है भाई। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम खड़े ना तुम्हारे लिए, तुमको मुंह पे हवा खानी है, ये देखो ये एसी है हमारी पीछे, ये एसी है, तुमको हवा खानी है, ये हमारी गाड़ी बुक करो, इसकी मुंह पे हवा आती है, एकदम हलक में भी घुस जाएगी अंदर। ऐसी एक्सेल बुक करो अगर ज़्यादा हवा खानी है, ज़्यादा अच्छी राइड और ज़्यादा कंफर्ट राइड अगर चाहिए आपको, तो एक्सेल बुक करो, उबर एक्सेल, ओला एसयूवी, ठीक है, ये बुकिंग करेंगे, आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छी सर्विस देंगे, हवा भी फुल देंगे, ठीक है। और जिधर तुमको पिक एंड ड्रॉप करना है वो भी बराबर करेंगे और पैसा भी तुम्हारा ठीक ठाक जाएगा, मतलब वैगनआर से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। वैसे आजकल कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसके लिए एक्सेल बुक करो, हम लोग बैठे तुम्हारे लिए। वैगनआर वालों को परेशान मत करो। कस्टमर को अभी जस्ट ड्रॉप किया है और किया है मुलुंड में, मुलुंड वेस्ट में लाकर ड्रॉप किया। उसमें मेरे को मिला कितना पैसा, अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, लेट निकलो तो रेट नहीं मिलता, रेट की वजह से हम लोग दो बुकिंग नहीं उठाते और फिर उसके बाद कंपनी देना बंद कर देती है बुकिंग। तो ये बुकिंग देखो मैंने मारी है, पहली बुकिंग भाई 779 में, 30 किलोमीटर 1 घंटा 26 मिनट इसमें मेरे को लगा है अभी। और भाई मुलुंड वेस्ट में ड्रॉप करने के बाद मैं रुका हूँ और ये देखो इस बिल्डिंग में से मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है। अब यहाँ से ड्रॉप करने के बाद मेरे को एक भी बुकिंग अभी तक नहीं आई है। अब यहाँ से कहाँ की बुकिंग आएगी आपको बताऊँगा। अभी वीडियो जो है ना, अभी टाइम बाकी है, टाइम जो वो ऑलमोस्ट 8:48 मतलब 8:45 बज चुका है। 7:15 बजे पहली बुकिंग मेरे को वहाँ से बाहर की सही रेट में लगी है। ऐसा लग रहा है ना जैसे मैंने गलती कर लिया हूँ, मुलुंड आ गया, क्योंकि मुलुंड में आने के बाद कोई बुकिंग नहीं बज रही। एक बुकिंग बजी थी मुमरा की, मैंने शील फाटा की थी, कोई रेस्टोरेंट की, तो मैंने ले लिया था, बट भाई वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब 10 मिनट के बाद फिर मैंने उसको कैंसिल करी और जब से मेरे को कोई भी बुकिंग है ना आ नहीं रही है। ऑलमोस्ट 10 बज चुका है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। अब देखता हूँ यहाँ से कोई बुकिंग आएगी या खाली जाना पड़ेगा, जो भी होएगा आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। मेरी है ना, कभी भी मैंने सोचा था कि आज मतलब पार्ट टाइम काम करके देखते हैं, बट पार्ट टाइम नहीं, ये फुल टाइम हो जाएगा मेरा। और फुल टाइम अभी टाइम हो रहा है 3:28 और मैं टर्मिनल 2 पे हूँ। वैसे हाफ पार्ट टाइम में काम हो गया था, बट मैं फिर भी 12 बजे नेरुल पहुँचा तो मेरे को एक फ़ोन आया, आपको चिपलून के आगे कड़वई करके, पता नहीं कितना किलोमीटर यहाँ से जो है ना 298 किलोमीटर दिखा रहा है, 298 किलोमीटर। तो मैं बोला ठीक है भाई जाऊँगा। मैंने 3 बजे का पिकअप का उनके साथ में मेरा हो गया। अब यहाँ से जो है ना भाई मैं निकल रहा हूँ, आ रहे कस्टमर बाहर और इनको पिकअप करके निकलूँगा। और एक्चुअली क्या है ना, ये देखो
मैं दिखाता हूँ टाइम पहले आपको, 3:29 हो रहा है। और ये बुकिंग जो है ना मेरी जो है भाई, किसी की डेथ हो गई है, उसमें जाना है, तो इसके लिए मैं इनके सामने शायद वीडियो बना के कुछ ऐसा आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको बताता हूँ इसमें कितना पैसा मेरे को मिला है। ये एक गाड़ी भी जाने वाली है, सामने खड़ी है फॉर्चूनर, ये भी जाने वाली है और मैं भी, ये 2 गाड़ी हमारी जाने वाली है। तो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताता हूँ आगे का। एयरपोर्ट से निकलने के बाद भाई हम लोग आ गए थे होटल में नाश्ता करने के लिए, वेलकम होटल। और इसमें हम लोगों ने फिर नमाज पढ़ी, 5:15 बजे नमाज पढ़ने के बाद हम लोग नाश्ता करने लग गए थे। नाश्ता करके भाई यहाँ से निकले थे, ये सामने देखो वेलकम है, इसको लोग पहचानते होंगे तो कमेंट करो। फिर आगे जाके एक हम लोग महाड़ क्रॉस करने के बाद एक सीएनजी पंप आता है, यहाँ पे आप लोग सीएनजी कभी भी भराएंगे तो ये 24 घंटे वाला है। और इस पे सीएनजी भाई मैंने कस्टमर को जो है ना 9:30 बजे मतलब 9:35 को मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 9:54 हो रहा है, मतलब ड्रॉप करने के बाद 10 मिनट वहाँ पे लग गया। और फिर वहाँ से निकल के गांव में से मैं आ गया हाईवे पे। ये देखो अभी मैं टूवर्ड मुंबई की साइड में रुका हुआ हूँ। अभी यहाँ से जो है ना ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर चिपलून है। मैं सोच रहा हूँ चिपलून में जाके सो जाता हूँ, क्योंकि भाई रात भर सोया नहीं हूँ। 1 मिनट की मतलब सोया था मैं ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे 1 घंटा एयरपोर्ट पे सोया था मैं 2 से 3 बजे तक, 2:15 से 3:15 तक सोया हूँ मैं। बट भाई 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता, आपको पता है। तो मैं सोच रहा हूँ रिस्क ना लेते हुए, ये देखो कितने, मैं सोच रहा हूँ कि रिस्क ना लेते हुए चिपलून में जाके सो जाता हूँ। वहाँ पे बुकिंग की भी चांसेस जो है ना वो रहते हैं। और ये देखो डिवाइस मैंने जो है ना ऑनलाइन किया हुआ है, शायद डिवाइस में देख के आपको पता चल जाए कि मैं किधर हूँ। ऑलमोस्ट जो लोग यहाँ से देख रहे हैं भाई, संगमनेश्वर से पहले चिपलून के 35 किलोमीटर आगे, यहाँ से रत्नागिरी भी 50 किलोमीटर है। ये देखो ये रत्नागिरी है, संगमनेश्वर, ये चिपलून और ये खेड़ वगैरह दापोली सब। कल यहाँ पे गया था मैं, दापोली से भी आगे। ठीक है, तो भाई अभी आप जो कस्टमर हमारी मतलब जो राइड्स बुक करना चाहते हैं, हमारी गाड़ी बुकिंग करना चाहते हैं रत्नागिरी, चिपलून और खेड़, महाड़, किधर के लिए भी आप, इधर कोकन पट्टे पे गुजरात, किधर भी आप मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऑल इंडिया किधर भी आप हमारी गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। हमने नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से चिपलून और वहाँ पे जाके सोता हूँ और फिर क्या होता है वो आपको बताता हूँ। बाकी इस बुकिंग में मेरे को 7,500 रुपये में ये बुकिंग मेरी फ़िक्स हुई थी। 298 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने इसमें। यहाँ से अगर मेरे को रिटर्न में कुछ मिलता है तो ज़्यादा बेनिफिट होएगा, अदरवाइज़ नहीं होएगा ज़्यादा। तो देखते हैं क्या ही हो पाएगा। सीएनजी मैंने एक ही जगह भरा है महाड़ में, अभी फिर से और एक भराऊँगा चिपलून में पहुँचने के बाद। तो सीएनजी भी कितनी लगेगी और टोटल अर्निंग भी कितनी होगी। कल की अर्निंग जो है ना वो 2,050 रुपये की है, उसमें सीएनजी 600 रुपये का लगा था मेरा। बट मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी आपको दबा लेना है। भाई मैं सो के उठ चुका हूँ, सो गया था चिपलून में आके 11 बजे के से पहले, मतलब 10:45 को सो गया था और अभी 1:10 पे उठा हूँ। 2-2.5 घंटा सोया था यहाँ पे। और यहाँ पे सोया था मैं तो सोता था, लेकिन वो एजेंट है ना, एजेंट वो बहुत टाइम से मेरी गाड़ी के पास में घूम रहा था एक जन। मेरी ऐसे बीच में आँख खुली तो ऐसे खिजा रहा है, मतलब मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। मैं समझा नहीं, मैं फिर से सो गया तो साले ने मेरे को उठा ही दिया। बोले वो काय झाला, मैं बोला काय झाला काय भाई दादा, बुकिंग काय तरी है पड़त ना काय नहीं। तो वो बोला फिर मेरे को ये सीट पाइएगा, मैं सीट दे अपन। तो अभी वो गया इधर, किधर गया है पता नहीं, देखता हूँ। अभी एक बुकिंग बजी थी मेरे को वैसे सोते हुए, लेकिन एयरपोर्ट की, उल्वे एयरपोर्ट की, भाई 5,100 कुछ रुपये दे रहा था, लेकिन वो फेक थी। मैं समझ गया था फेक है ये, क्योंकि 5,100 में नहीं जाएगा कोई यहाँ से। तो अभी देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ, कुछ देखता हूँ खाने पीने का, क्योंकि ये पीछे जो पंप है ना, पीछे महानगर के पंप पे मैंने गैस भराया था और यहीं फ्रेश हो गया उठ के। और अभी सोच रहा हूँ कुछ खा पी लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ खेड़ की तरफ या महाड़ की तरफ, कुछ मिलेगा तो, क्योंकि महाड़ में MIDC है तो बुकिंग मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं यहाँ से। प्लून से वहाँ से कहीं से भी मेरे को बुकिंग नहीं लगी। फिर मैंने खाना खा के होटल में
और निकल पड़ा था चिपलून से। और अभी इस वक्त जो है ना 3:22 हो चुका है, ये देखो। और ये देखो, ये बुकिंग भी मेरे को आ चुकी है महाड़ में भाई। ये महाड़ में बुकिंग आई है। महाड़ आने से 15 किलोमीटर पहले ही मेरे को ये बुकिंग आई, तो मैं महाड़ पहुंच गया हूँ कस्टमर को पिकअप करने। और ये बुकिंग जो है ना भाई विले पार्ले की है, बट कस्टमर को मैं कन्विंस करूँगा कि मैं आपको वाशी तक या खारघर तक छोड़ता हूँ। ये मेरे को अभी, लेकिन मैंने पहले फ़ोन पे बात नहीं किया, यहाँ आने के बाद करूँगा मैं। अगर कस्टमर मान गया तो अच्छी बात है, नहीं तो विले पार्ले जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, 3:30 बज रहा है भाई, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस जाऊँगा मैं, तो इसलिए शायद हो सकता है मैं मान जाए, कस्टमर मान ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि उसका पैसा कम ही लगने वाला है। तो देखता हूँ क्या होता है, बताता हूँ आपको। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ खारघर। टाइम आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। 7:10 भाई, मगरिब का टाइम जो है ना, रात होने वाली है। और मैं पहुँच गया फाइनल सेक्टर 35 खारघर। कस्टमर को मैंने महाड़ से पिकअप किया था और एक लेडीज़ थी, उनको मैंने समझाया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और कल से निकला हुआ हूँ, तो मेरे को नींद आ रही है, तो आप अगर दूसरी गाड़ी मैं आपको बुकिंग करके देता हूँ, पैसा उबर आपको यहाँ तक लेगा, विले पार्ले तक नहीं लेगा। ये विले पार्ले का ड्रॉप था इनका। तो कस्टमर मान गई, बोली ठीक है, लेडीज़ थी, बोली ठीक है आप मेरे को यहाँ पे दूसरी गाड़ी में बिठा दो, चलेगा। तो मैंने उनको दूसरी गाड़ी में बिठाया, उसको 650 रुपये दिया, वो भी मैंने 50 रुपये दिया ड्राइवर को, और 600 रुपया वो मैडम ने उनको दे देगी। बुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उसको मैंने पूछा कि भाई विले पार्ले जाएगा क्या, तेरी मुंबई की गाड़ी है MH01, तो वो बोला ठीक है। त्रिमंगी पॉइंट पे वो रुका हुआ था, वो भी मान गया, उसमें बिठा के भेज दिया भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी अर्निंग इसमें, महाड़ से मेरे को कितना पैसा उभरने दिया है। देखो 2065, 2 घंटा 50 मिनट लगा। और भाई अभी मैं आपको जो है ना बताता हूँ, 7,700 रुपया मैंने वो कस्टमर से लिया था। 2,080 रुपया मेरा उसके पहले अर्निंग हो चुकी थी उबर में ऑनलाइन, कल दिन में रात तक, ठीक है। और 7,700 रुपये कस्टमर ने दिया मेरे को। और अभी जो मिला है ये 2,065, मतलब ऑलमोस्ट 4150 रुपये की अर्निंग जो है ना ऑनलाइन हुई है। और 7,700 वो कितना हो गया, 41 और 7,700 मतलब 7,800 और 8 4 12,000 में 200 रुपया कम, ऑलमोस्ट 12 मतलब 11,800 रुपये की अर्निंग हुई है। और CNG मेरी गाड़ी को लगी है 6 12 6 18 2700 रुपये की CNG लगी है भाई गाड़ी में। 2700 रुपये की CNG में 11,800 रुपये की अर्निंग। 2 दिन हो गया शॉर्ट वीडियो बोलने वाला था, मतलब आपको मैं पार्ट टाइम शॉर्ट वीडियो बोल रहा हूँ, पार्ट टाइम इसको चलाने वाला था मैं, और हो गया फुल टाइम से भी फुल टाइम, मतलब 2 दिन एक साथ हो गया। चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना आप लोग। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए। अभी आ गए अपने फंटर, ये देखो, एक वो जा रहा है गाड़ी लेके और दूसरा वो पीछे लगा रहा है पार्किंग। अब ये लोग जाएंगे सब चाय पीने के लिए, मेरे को यहाँ पे बुलाया इन लोग ने, सेक्टर 35 खारघर।